पोलिंग पार्टियां इस वक्त रवाना हो रही होंगी। अब महीनों की जो तैयारी है चुनाव आयोग की, जिला प्रशासनों की, वो अब फलीभूत होना है। आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल रही है, अब उसको देखना होगा कल जब सुचारू तौर से मतदान संपन्न हो जाएगा। देखिए, क्योंकि तैयारियों की जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड पे आकर के और बात करना जरूरी होता है, और यही कारण है कि मैं ग्राउंड पे हूँ और ग्राउंड पे उस जगह पे हूँ जहाँ पे पोलिंग होनी है। और क्यों इस जगह को दिखाना जरूरी है, इस बार चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं इसमें, खास तौर पे जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पे IMD की तरफ से भी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि 44 से 45 या 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है, और जिस तरीके का तापमान देखने को मिल रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि मैं एक बूथ पे आया हूँ, और बूथ पे आपको दिखा दूं कि कवर्ड एरिया किया गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो मतदान करने की जगह है उसको पूरी तरीके से कवर्ड किया गया है। उस जगह पे जो भी यदि मतदाता आता है तो उसको कहीं पे भी धूप में नहीं खड़ा होना पड़े, इसलिए इन सभी जगह को मैं कैमरामैन जयदीप से जरूर कहूँगा कि ये दिखाएं अपना कि पूरी तरीके से इसको कवर्ड किया गया। कवर्ड करने के साथ साथ चारों तरफ आप पेडेस्ट्रियल जो फैंस हैं, उन फैंस को भी आप देख सकते हैं कि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके, लोग बचाव कर सकें, और यहाँ पर वोट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ सके। ये चुनाव आयोग की तरफ से कई कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ जब कई जगह पे कूलर्स भी लगाए गए हैं, एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ पानी के भी हम बात करें तो पानी की भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर रखा गया है। उसके साथ ही तमाम जो लुभाने के लिए तमाम प्रयास किया जाता है, जिसमें कि सेल्फी पॉइंट्स हो या रंगारंग कई जगह पे कार्यक्रम होते हैं या सजाया जाता है। ये सारी चीज़ें तो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है ये, लेकिन गर्मी को देखते हुए ये कदम भी उठाए गए हैं। उसके साथ ही पैरामेडिक की स्टाफ्स को भी, पहली बार पैरामेडिक की स्टाफ्स को भी उतारा गया है मैदान में, और वो मैदान में कई बूथ्स पे रहेंगे जहां पे कहीं पे भी किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसको पहले दवा वहां से दिया जाएगा, नहीं तो उसके बाद ज़्यादा तबीयत किसी की खराब होती है तो एम्बुलेंस के जरिए उसे उठा लेकर के और हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। ORS की घोल यहाँ पर मौजूद रहेगा आपके बूथ्स पे। किसी की भी तबीयत या किसी डिहाइड्रेशन की शिकायत करता है या किसी भी तबीयत तरीके से उसकी तबीयत खराब होती है तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। उसके साथ ही क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम जब बात करते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें खास तौर पे सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख सिक्योरिटी पर्सनल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जिसमें आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, होम गार्ड्स को तैनात किया गया है। उसके अलावा आपके जो होम गार्ड्स के साथ साथ में दूसरी जगहों के, मतलब आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जिले हैं, उनके भी स्टाफ्स को, जो सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं, उनको भी लेकर के आया गया है, उन्हें भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां यहाँ पर की है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ में किस तरीके से आम जनता सहूलियत के साथ में वोट कर सके। मैं एक और चीज़ मैं जयदीप से जरूर कहूँगा कि जयदीप ये चीज़ें दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि मानिए कोई भी विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति यहाँ पर आता है तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए बाकायदे यहाँ पर जो आपके ले करके आने के लिए उनके लिए तमाम व्हील चेयर्स को रखा गया, और व्हील चेयर्स के साथ ही साथ रैंप ऐसी जगह पे ही दिया गया है जहां पे कि रैंप बना हुआ है, रैंप के जरिए आसानी से, सुगमता से अंदर की तरफ आ सकें और अपना वोट दे सकें। तो ये पूरी तैयारियां, ये कहा जाए, चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाओं को किया है कि जिससे कि आम जनता को किसी भी तरीके से दिक्कत न हो, और क्योंकि वोट में सबकी भागीदारी हो, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और फिर कहीं प्रस्थान करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है राहुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। विजय राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विजय, चंडीगढ़ प्रशासन भी अंतिम दौर में अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा होगा। अब तो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही होंगी, आखिरी दौर में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं ताकि कल सुचारू तौर पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं?
बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में मतदान होना है और चंडीगढ़ से सारे जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ से दिए जा रहे हैं हेड ऑफिस से, चुनाव आयोग की ओर से। और जो भी कर्मचारी लगाए गए हैं इन चुनाव की ड्यूटी में, सभी कर्मचारियों को जो किट है वितरित कर दी गई है, ईवीएम मशीनें वितरित कर दी गई हैं। इसके अलावा पूरे हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर चुनाव होना है, और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 35,000 पुलिसकर्मी प्रदेश भर में मौजूद रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इसके अलावा केंद्र से 112 पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियां मंगाई गई हैं और होमगार्ड के जवान हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। जो संख्या है मतदान केंद्रों की हालांकि वो बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद सुरक्षा को देखते हुए एक और पहल की गई है कि हर मतदान केंद्र के अंदर जहां पर वोट डाला जाएगा, जिस कमरे में, वहां पर एक अलग से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उसका जो कंट्रोल रूम है वो चंडीगढ़ में बनाया गया है, जो यहाँ पर हेड ऑफिस बनाया गया है, चुनाव आयोग का हेड ऑफिस है वहाँ पर। और सभी 20,000 कैमरों की जो स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, वो यहाँ पर होगी, ताकि सीधे तौर पर देखा जा सके कि किस मतदान केंद्र पर किस तरह से मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर लोगों पर नजर रखी जाएगी कि कौन लोग अंदर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति क्या बार बार अंदर आ रहा है तो उससे भी पूछताछ की जा सकती है कि वो व्यक्ति बार बार अंदर क्यों आ रहा है, इस पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति वहां पर हथियार लेकर ना आए, या जो नियम बनाए गए हैं मतदान के, उन नियमों को ना तोड़ा जाए, नियमों के तहत काम किया जाए। तो ये सब जो काम है, या कोई लड़ाई झगड़ा वहां पर ना हो, तो ये सब जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यहाँ पर दिखाई देगी चंडीगढ़ में, और नजर रखी जाएगी। कहीं पर भी कोई कोताही दिखाई देती है, कोई लापरवाही दिखाई देती है, तो तुरंत वहाँ पर संपर्क किया जाएगा संबंधित टीम से और तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी तक जैसे चुनाव हो रहे हैं देश भर में, तो कई ईवीएम मशीनें खराब होने की समाचार भी आता है, तो उसको लेकर भी इंजीनियर तैनात किए जाएंगे और हर 10 मतदान केंद्रों पर एक इंजीनियर तैनात रहेगा। कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होती है तो तुरंत इंजीनियर वहाँ पर पहुंचेगा, उसे ठीक करेगा, या फिर उसे दूसरी मशीन में बदल दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी जो टीम है वो तैनात की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।